मरीज जो है अगर ज़्यादा गाफिल है तो मरीज का ख़त्म कहानी है। शिकायत का प्रावधान के अलावा कहाँ कैसे कहीं भैया। जैसे बच्चे आते स्कूल के हैं वो भी नहीं जा पाते हैं। कह देती आप बन जाइए है, बताओ यहाँ हम लोगों ने कितनी परेशानी। और निकल नहीं रहे हैं, नाली में गति आ जाती हैं। देखा उनकी दुर्दशा, रोडे के आदमी जनता जो है देख रही है। कहने को तो उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे करती है, जहाँ पे दिखाती है कि सड़कें, आप मोबाइल पे देखते होंगे कि सड़कें, बिजली खंभे, पोल, बड़ी बड़ी सुविधाओं से लेस ग्राम पंचायतें दिखाई जाती हैं। लेकिन हम एक ऐसी ग्राम पंचायत में हैं जो यूपी के जिला सीतापुर की मोहाली विधानसभा क्षेत्र की नेकपुर ग्राम पंचायत पड़ती है। यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा अगर दिखाया गया है कि सभी सड़कें मौजूद हैं, नालियाँ हैं फिलहाल उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पे जो ये सड़क बनी हुई है ये बारिश के टाइम पे पूरी कट गई है। बारिश तेज आने से ये सड़क कट के सारी बगल में ये तालाब बना हुआ उसमें चला गया। अब लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो समस्या है कि पैदल भी निकलना मुश्किल हो सकता है। अब वीडियो में देखेंगे तो ये पैदल निकलने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या है क्या नहीं समस्या, रोड से क्या समस्या है, हम लोगों से पूछेंगे लोगों का क्या कहना है। जी बताइए क्या आपकी समस्या है। हाँ, समस्या है, निकलने के लिए गाड़ी घोड़ा है और बहुत समस्या है। बच्चे पढ़े जाते हैं और निकल नहीं रहे हैं, नाली में गति आ जाती हैं। क्या नाम है आपका। अनीता। कौन सी ग्राम सभा है ये। नेकपुर। भैया हमारी समस्या है, यहाँ रास्ता नहीं है, जाने के है। मोटरसाइकिल का साइकिल तक नहीं निकल सकते, पैदल नहीं निकल सके से हम लोग। बरसात में दिक्कत, लेटरिन उटरिन नहीं है तो बाहर जाना पड़ता है बच्चों को, तो वहाँ बहुत दिक्कत हो जाने में। यहाँ यही समस्या है, प्रधान कुछ कह नहीं रहे भैया। नहीं तो इसको, ये सड़क को लेकर आपने कहीं शिकायत की है। शिकायत का प्रावधान के अलावा कहाँ कैसे कहीं भैया। नहीं तो प्रधान क्या बोलते हैं। प्रधान बोलते हैं सारा काम तो करवाए रहे हूँ, करवाएंगे ये है। तो उनको बताया नहीं कि आप अगर आपने काम करवाया है तो आके देखिए यहाँ पे क्या है क्या नहीं। नहीं कभी भैया नहीं आवते। अच्छा, तो ये अभी कभी विजिट नहीं करते हैं यहाँ पे। नहीं कभी नहीं करते। जैसे बच्चे आते स्कूल के हैं वो भी नहीं जा पाते हैं। और हमने एसडीएम के पास भी एप्लीकेशन दी है, वहाँ से खाली फोन आया था, उसके बाद फ़ोटो खींच के चली गई है। उसके बाद कोई प्रधान सुनवाई नहीं कर रहा है। और प्रधान के बाद हम कई बार गए हैं, कह रहे हैं बनवा देंगे। चलने में भी दिक्कत होती है। और प्रधान का क्या नाम है। प्रधान का विमलेश कुमार मौर्य नाम है, 5 साल हो गए हैं। से कि कई बार पैमाइश भी वही रहा है। प्रधान करी ना जो इलेक्शन के टाइम है, वो इलेक्शन के 2 महीना बाद और तब से कहीं अब यहाँ बनी है और एक दशा देख लो कैसी भैया। बच्चे ही माँ गिरते हैं बहुत। नहीं तो इलेक्शन हाँ। को तो 5 साल हो गए। हाँ 5 साल हो गए। फिर से अभी अप्रैल 26 में फिर से चुनाव आने वाला है। हाँ 2-3 बार की पैमाइश भी नाप गई। पैमाइश आने के बाद कुछ नहीं होता। और कुछ ना हो, कह देती आप बन जाइए है, बताओ यहाँ हम लोगों ने कितनी परेशानी। क्या नाम है आपका। हमारा नाम राम प्रसाद है। कौन सी ग्राम सभा है ये। यहाँ ग्राम सभा है नेकपुर। एक गाँव लगते है भैया। अब यहाँ देख लो सड़क कैसी। एक ही ग्राम में है। हाँ एक है। एक मान के चलो 5 साल हुई है। 1 साल 4-5 महीना बचे हैं। तो हम लोग जैसे प्रधान जी के पास गए हैं तो प्रधान जी कहीं ना कहा देखो बनवाइबा वो बनवात आज इतने दिन हो गए कि कोई अगर पेशेंट है वो मरीज तो एम्बुलेंस गांव के बाहर खड़ी रही है। मरीज जो है अगर ज़्यादा गाफिल है तो मरीज का ख़त्म कहानी, मतलब मरीज का एम्बुलेंस ना सुविधा मिल सकते है। इतनी यार रोड की जो है दुर्दशा खराब है। और पहले भी कि पैमाइश करके ले गए तो कहीं न कहीं बन रही है। अब बनत आज इतने दिन हो गए हैं। आज हम खुद अपने आप गाड़ी लेके आए तो खुद यहाँ पे गिर गए। और प्रधान जी के पास यो ना है कि सब चीज़ मतलब पता है, लेकिन तब वो ये रोड यहाँ आते। प्रधान जी यहाँ आवत हैं मान लिया कबू। तो प्रधान तो गांव के ही हैं। प्रधान जी तो गाँव के हैं। किस उस साइड रहते हैं। विमलेश, हाँ विमलेश मौर्य। तो गांव में आदमी शाम टाइम टहलने भी आता है, चलो उस साइड निकल आते हैं। तो जब आते हैं तो टहलने भी कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आवते हैं। अब मानी चलो अब तो उनका नहीं तो उनका आसपास इधर खेत बात तो हो खेत है, वो है उधर से रोड है, उधर से देख के चले जाते हैं। इधर जैसे बहुत कम आवते हैं। ये मोहल्ला में हमारे जो है आपसे नहीं पूछते कि भैया आए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे सड़क। यो कुछ नहीं हो तो जब जैसे कभी कभार आए गए महीना खाड़ में कहूँ 2 महीना में तो मिले तो कह भैया रोड यार बनवा दो। तो कहीं रोड यार देखो यार भैया हाई का
कागज पहुँचाए हैं ना, वो कागज कब पहुँचाए, आज 4 साल हुई गए। दूसरी पंचवर्षीय आने वाली हाँ, दूसरी पंचवर्षीय आने वाली है, तब वो तो हो काबू सकता है सुनवाना इसी है। सड़क को लेकर ही वोट मांगेंगे आप ना। हाँ। पिछली बार जिताए थे, इस बार इस सड़क को लेकर जिताना। इस बार अब देखो उनकी दुर्दशा है, रोडे के रे आदमी जनता जो है देख रही है, तो उनका कौन अब की समर्थन दे, कोई नहीं दे। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र प्रसाद ने, यह ग्राम सभा नेकपुर है। अच्छा बताओ। हमारा सरस्वती नाव है। सरस्वती। तो सरस्वती जी आप किस गांव की हैं? हाँ इसी गांव की, नेकपुर की? हाँ, यही गाँव के नेकपुर के हैं। उधर मकान पर अच्छा अच्छा। मकान उधर पड़ा, उधर तेरे वो तो बड़े सिर पर हमारा लड़का गिर रहा है मोटरसाइकिल तेरे। हाँ, और इधर प्रधान तो उतना नहीं है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है कहाँ पर का है। कभी नहीं आवत इधर है, कभी नहीं आते? हाँ नहीं तो आप लोग तो जाते होंगे ना कहाँ का जाए प्रधान के पास? प्रधान पास हम एक दो दाएं कहे हम तो वो कहीं बन जाए यह नहीं कहते कि नहीं बने है। अच्छा। यह कहते हैं बनी है मगर बन से कब होना। और जैसे एम्बुलेंस जैसे उठती हूँ है तो वही गाँव के पहरा ही रहती। अब हियंती मरीज लेके जाओ तब वहाँ बैठा रह जाए भैया। और बहुत आफत होते हमारे गाँव में निकले वाली बहुत आफत होती है। 5 साल के भय हैं, कुछ सुनवाते नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अंकित कुमार चौधरी है और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस बात को ऊपर लेवल तक आप लोग पहुँचाते हो, हमारी दलित समस्याओं को आप लोग टीवी तक दिखाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये मामला हमारे सीतापुर जिले विधानसभा मोहाली तहसील मोहाली के अंतर्गत ग्राम नेकपुर का है, जहाँ पर हम लोगों ने 12 अगस्त को एक ज्ञापन के रूप में एसडीएम साहब को दिया कि यहाँ की समस्याओं को लेकर के जो पानी का भराव है, इस भारी वर्षा के कारण जो माटी का कटाव हो गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोगों की समस्याएं किस तरह बढ़ रही हैं। मैं जब 12 तारीख को यहाँ पर जब ज्ञापन दिया गया, उसके बाद में गांव में आकर के लोगों से मिलने के बाद में मैंने सोचा कि प्रधान साहब से बात की जाए। प्रधान जी से मैंने बात करने की कोशिश भी की इस समस्या को लेकर के, लेकिन प्रधान जी ने एक भी बात करने के लिए नहीं राजी हुए। मैंने कई बार फ़ोन भी करवाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठा के बोल दिया कि घर पे नहीं है। तो मैंने कहा हम आपके घर पे आ रहे हैं, मिल लेंगे, लेकिन मिलने का नाम ही नहीं लिया। उसके बाद में भी कभी कोई हमसे संपर्क नहीं हुआ है, ना तो हमारे लोगों से संपर्क किया है। तो ये देखा जा रहा है कि दलित बस्तियों में ही ये समस्या आ रही है। यहाँ का प्रधान ना आने का कारण का ये है कि ये लोग दलित हैं। हाँ, हो सकता है दलित है या उनका कोई पर्सनल मैटर रहा हो, लेकिन अगर आप ग्राम सभा के प्रधान चुने गए हैं, अगर आपको ग्राम सभा ने चुना है, तो आप प्रधान किस वर्ग का है? प्रधान तो मौर्य बता रहे हैं, वो भी एक दलित ही वर्ग में आते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा जो है नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में जो है दुबात नहीं करनी चाहिए। अगर रोड खराब है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो उसको देखना चाहिए। ये पूरे एक ही गांव की समस्या नहीं, ये पूरे विधानसभा में मैंने घूम के देखा है, तो हर जगह पे दलित बस्तियों में ही ये समस्या आन पड़ती है और दलित बस्तियों के साथ में ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। और मेरा काम यही रहता है कि लोगों तक जाकर लोगों की समस्याओं को, खास कर मेरा दलित करके आप भीम आर्मी से? हाँ, भीम आर्मी से है। खास कर जो दलितों की समस्या होती है, दलित ही लोग हमारे पास आएंगे। अगर ये मैटर है कि ये दलितों का है, तो ये रास्ता सिर्फ दलितों की तो है नहीं। हाँ, नहीं, ये रास्ता आगे जाके कहीं कई गाँव को जुड़ती है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दलितों का है। ठीक है, मैं आपकी समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी रहने वाले वर्ग के जो लोग हैं, वो सिर्फ दलित ही समाज के लोग हैं और कहीं ना कहीं उनको समस्या निकलने में आ रही है। ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, अगर ये सार्वजनिक रोड है तो इस पे अन्य गांव के लोग भी वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सिर्फ दलित की नहीं, सार्वजनिक भी रास्ता है। अगर कोई अगर ये कह के बोलता ना कि दलित की है ये, तो दलित के नहीं, ये तो रास्ता आम जन की होती है। बिल्कुल। तो ये लोगों की समस्याएं तो बढ़ी रही। अगर रोड बन जाएगी तो जैसा कि इधर दलित बस्ती है तो वो तो निकलेंगे ही, अदरवाइज अगर इधर की अगर कोई गांव पड़ता है उधर के भी लोग निकलेंगे तो उनको निकलने में यहाँ से आसानी होगी और ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी यही गुजारिश है यहाँ के प्रधान जी से कि इस समस्या को देखें और समस्या का समाधान करें, जिससे कि हमारे लोगों को निकलने में आने जाने में तकलीफ ना हो। धन्यवाद। जय भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। आपने देखा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ की जो समस्या मेन समस्या यहाँ की है कि ये सड़क जो है ये गांव के बाहर से आती है। यहाँ पे कुछ दलित बस्तियाँ रहती हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसके घर में कोई पेशेंट है अगर, तो एम्बुलेंस गांव इनके घर तक नहीं आ पाती है, गांव के बाहर इन लोगों को जाना पड़ता है, लेकर जाना पड़ता है। तो उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रामीणों को समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे ग्रामीण काफ़ी सारे परेशान हैं। आप देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज़। मैं त्रिवेदी नारायण आपके साथ। धन्यवाद।